अरे छात्रों, कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन फिजिक्स इन यूट्यूब चैनल पर आ चुका है गाइस। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे, सर जल्द से जल्द केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आइए। इससे पहले हम बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आप पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कुल मिलाकर के टोटल 19 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें सही विकल्प आपको चुनने थे। तो उसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिजिक्स इन यूट्यूब चैनल पर इसका सॉल्यूशन आ चुका है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले 6 क्वेश्चंस का आंसर कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। पहले वाले में आपका आणविक क्रिस्टल आएगा, दूसरे वाले में टिंडल प्रभाव आएगा, सॉरी दूसरे वाले में M+N आएगा, तीसरे में टिंडल प्रभाव आएगा, चौथे में अपचयन विधि आएगा, पांचवें में हीलियम आएगा, छठवें में पेनिसिलिन आएगा, सातवें में एस्पिरिन आएगा। तो यहां पर सही विकल्प आप मिला लेना, लिख लिया आपने, अगर नहीं लिखा है तो आप नोट कर लेना। इसके बाद गाइस, जो रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा गया था, वो उनमें आपको कुछ इस तरीके से भरना है। पहले में Z=2 भरना है, तीसरे में सल्फाइड अयस्क, चौथे में सब्जियां, पांचवें में एंटी एसिड क्षार, पांचवा, छठवां, सातवां, कुछ इस तरीके से आपको आंसर इनके लिखने पड़ेंगे। तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बिल्कुल भी आप टेंशन मत कीजिए, क्योंकि फिजिक्स इन यूट्यूब चैनल पर आपके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके बाद गाइस, क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उनकी पीडीएफ की लिंक मैं डाल दूंगा सीधे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको मिल जाएगी, तो जाकर के डाउनलोड आप कर पाओगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, मोललता किसे कहते हैं? तो देखिए, विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। इसे हम m से दर्शाते हैं, और इसका जो बाकी का आंसर आप यहां पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद गाइस, यहां पर पूछा गया था मोललता, तो बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। तो ये इसका यहाँ पर फॉर्मूला भी हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन कवर हो गया, पांचवा। इसके बाद आता है छठवां क्वेश्चन। देखिए, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आपको अंतर लिखना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 अंतर आपको लिखनी है। पहला अंतर ये है, दूसरा अंतर ये है। तो इन दोनों अंतर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से आपको अपनी बुक में ये क्वेश्चंस लिखने हैं, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर हो सकता है आपका रिजल्ट बनाया जा सकता है कहीं ना कहीं। तो प्री बोर्ड परीक्षा को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करूं तो 7वें क्वेश्चन के आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। यानी सामान्य परिस्थिति में HCl गैस है, जबकि HF द्रव है। तो क्योंकि HF के अणुओं के मध्य H- बंध पाए जाते हैं, जिसके अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद देखिएगा, यहां पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है इसका। तो बच्चों, आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, IIT, JEE, नीट, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 IIT, JEE, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि यहाँ पर सभी पेपर के सॉल्यूशन और वार्षिक परीक्षा में आने वाले पेपर उनको भी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो EDTA का पूरा नाम लिखना है आपको। तो एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटीन होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटीन होता है। EDTA का उपयोग किसमें होता है? लेड में होता है। तो 9वां क्वेश्चन कवर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में आपको लिखना है। तो गाइस, स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रही है, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको नोट करना है, और कौन सा पेपर आपको चाहिए उसको कमेंट करके बताना है। उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के बारे में भी आपको लिखना है। तो गाइस, आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया की पूरी रिएक्शन लिखी हुई है। आपको कुछ ऐसे ही लिखना है रिएक्शन में। ये वाली रिएक्शन लिखते समय इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके रिएक्शन के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया RNA और DNA में आपको अंतर लिखना है। तो 2 अंतर आपको कम से कम लिखनी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, दोनों के दोनों अंतर कुछ आपको इस तरीके से ही लिखने हैं।
गाइस ध्यान रखना, अंतर लिखते समय आपको ये टेबल अवश्य बनानी है। जैसे यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है, इस तरीके के टेबल लिख करके ही आपको अंतर वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं अपनी आंसर बुक में। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि पीड़ाहारी और पूतिरोधी के बारे में। तो इन दोनों की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीड़ाहारी किसे कहते हैं और पूतिरोधी किसे कहते हैं। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है गाइज। क्वेश्चन नंबर 13 में का अथवा है यहाँ पर, यानी आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद नीचे भी कुछ और डिफरेंस लिखे गए हैं, टोटल 5 डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन पांचों को याद कर लेना, लिख लेना, समझ लेना, जो कुछ भी करना है अच्छे हैंड राइटिंग में अपने आंसर बुक में लिख लेना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14वें की बात करेंगे, जिसमें पूछा गया है गाइज अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। तो गाइज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आपको इनमें अंतर लिखने की जरूरत है। जी हाँ गाइज, ऐसे ही सेम टू सेम लिखना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और आपको कौन सा पेपर चाहिए कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दिए। इस वीडियो को आग की तरह हर जगह फैला दीजिए, जिससे केमिस्ट्री का पेपर हर बच्चा पसंद कर सके। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यानी एल्कोहल के बेहाइड्रोजनीकरण से जब एल्कोहल की वाष्पों को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 573 केल्विन पर गर्म करके कॉपर से प्रवाहित किया जाता है, तो विभिन्न एल्कोहल विभिन्न उत्पाद उत्पन्न होता है। तो यहां पर इनकी आप रिएक्शन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो क्या ये 2 रिएक्शन हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद गाइस आपको ये तीसरी रिएक्शन होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन भी कवर हो चुका है। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें पूछा गया है रोजन-मुंड अपचयन के बारे में। तो रोजन-मुंड अपचयन की आपको डेफिनेशन लिखनी है, इसके बारे में पूरे रिएक्शन भी लिखनी है। उसके बाद एल्डोल्ड संघनन क्या है, ये भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो गाइस रोजन-मुंड अपचयन यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद एल्डोल्ड संघनन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कवर हो गया। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें पूछा गया है हुंसडीकर अभिक्रिया के बारे में। तो इसकी देखिए यहाँ पर रिएक्शन, इसके बाद बुटाई अभिक्रिया की रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रिएक्शन लिखते समय इनमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पर नंबर काट दिया जाएगा। जैसे कोई बॉन्ड लगा रहे हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इनमें आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना गाइज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता, इन दोनों की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एंड तुल्यांकी चालकता के बारे में भी यहां पर आपको दिखाई देगा, यानी पूरा क्वेश्चन ये भी कवर हो गया। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 19 था, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के बीच आपको अंतर लिखना था। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में आप यहां पर अंतर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमने कम से कम आपको 8 अंतर लिख करके दिखाई दिए हैं। आप चाहो तो कम से कम इसमें 6 अंतर अवश्य लिखना, 2 अंतर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं, अंतर वाले क्वेश्चन में आपको ये सारणी अवश्य ही बनानी है। तो गाइज क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। अब बात करते हैं इसका पीडीएफ फाइल आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो पीडीएफ फाइल के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है physicshindy.com, PHYSICSHINDI.com। इस वाली वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको फ्रेंड सभी पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। तो एक बार आप गूगल पे जरूर सर्च करना physicshindy.com।